प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत विद उमाशंकर के यूट्यूब चैनल पर मैं उमाशंकर। जैसा कि विदित है कि पीछे के पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में 200 के बाद का हम लोग प्रश्न हल करेंगे। इसके पहले लगभग 200 प्रश्न हल हो चुके थे। तो प्रत्येक के प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, आप लोग इसे देखिए। और लगभग 400 प्रश्नों में से प्रत्येक के प्रश्न टीएसटी, पीएचडी, एलटी में निश्चित रूप से 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल प्रश्न फंस ही जाएगा, लेकिन 90% तक चांस रहता है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्न अवश्य आते हैं, चाहे किसी परीक्षा से प्रश्न आए, चाहे कोई परीक्षा दे रहे हो। ये परीक्षा के इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आप लोग इसे देखिए और कंप्लीट तैयार रखिए। हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए। 1 ही 2 नंबर से मेट बनती है, तो सिलेक्शन हो सकता है आपका हो जाए। 1-2 नंबर से सिलेक्शन न रुके, इसको ध्यान रखते हुए आप प्रश्नों को हल करते रहिए। तो देख लेते हैं प्रश्नों को, अगले प्रश्नों को देखते हैं। 204 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 203 तक हो चुका था। अगला प्रश्न हमारा 204 से स्टार्ट करते हैं। अविवेकिता अपि अनर्थाय में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? अविवेकिता अपि अनर्थाय में रेखांकित, तो अनर्थाय में पूछा है, अनर्थाय में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? ए यत, बी कैप, सी लेप, डी ङे। तो 204 का डी हो जाएगा। 205 देख लेते हैं। पक्वम, इस कृदंत पद में प्रत्यय बताइए अथवा प्रत्यय है। ए कोनिप, बी अच, सी घय, डी अक्त। 205 का डी अक्त हो जाएगा। अगला है 206। सम्मत पद में कौन सा प्रत्यय है? ए सत्री, बी मतुप, सी वतुप, डी इक्विप। तो 206 का हो जाएगा डी। अगला है 207। वैयाकरण पद की निष्पत्ति बताइए। वैयाकरण पद की, तो ए व्याकरण धन अण, बी व्याकरण धन अण, सी व्याकरण धन अ, डी वी धन आ धन कृ धन ल्युट। यही हो जाएगा 207 का डी। 207 का बी हो जाएगा व्याकरण धन अण। और देखिए वी धन आ धन कृ धन ल्युट से व्याकरणम बनता है, इसे बन जाएगा व्याकरणम, और इसे व्याकरण, तो बी हो जाएगा। अगला 208 देख लेते हैं। पचेलिमा शब्द निष्पन्न हुआ है। पचेलिमा, ए पच धन एलिमा, बी पचेलिम धन आ, सी पच धन केलिमर, डी पचे धन लीमर। 208 का सी हो जाएगा पच धन केलिमर। अगला देख लेते हैं। चीति बराबर, चीति में कौन सा प्रत्यय है? तो ए ची धन इक तीन, बी ची धन तिप, सी ची धन तिंग, डी ची धन तेप। 209 का ए हो जाएगा ची धन इक तीन। अगला 10 देख लेते हैं। यजमान बराबर डैश डैश डैश, यानी कौन सा प्रत्यय यजमान में? ए यश धन कानच, बी यश धन सानच, सी यश धन सानच, डी यश धन सज्ञमान। तो 210 का हो जाएगा यश धन सानच। सप प्रत्यय किस अर्थ में विहित है? सप प्रत्यय ए कामार्थे, बी कर्तर्थे, सी हेत्वर्थे, डी भावार्थे। 211 का हो जाएगा कर्तर्थे अर्थ में हो जाता है हमारा सप प्रत्यय। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय बताइए। ए ल्युट, बी ल्यू, सी अनम, डी कोई नहीं। तो 212 का ए ल्युट होता है प्रक्षालनम में, ल्युट ए सही है। अगला है लब्ध पद में कौन सा प्रत्यय? लब्ध ए ध धम प्रत्यय, बी अच प्रत्यय, सी अक्त प्रत्यय, डी सत्र प्रत्यय। तो 213 का सी हो जाएगा अक्त प्रत्यय। 14 देख लेते हैं। केशकः इत्यत्र कन प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते? केशकः इत्यत्र कन प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते? ए विमुक्तादिभ्योऽण, बी स्वागेभ्यः प्रस्ते, सी कुर्माशादय, डी पूर्वादिनी। तो 214 का हो जाएगा
स्वांगेभ्य प्रसिते। द्वेष्टिय इत्यनेन क प्रत्यय विधीयते कश्च तस्य अर्थ। द्वेष्टिय इत्यनेन क प्रत्यय विधीयते कश्च तस्य अर्थ। ए तीय प्रत्यय पूर्णे अर्थे। बी तीय प्रत्यय संख्यायाम अर्थे। सी स्तीय प्रत्यय पूर्णे अर्थे। डी द्वेष्टिय प्रत्यय मत्वर्थे। 215 का हो जाएगा ए। अगला है गणपति धन अण का रूप होगा। गणपति धन अण का। ए गणपत्यण। बी गणपतिम। सी गाणपत्यम। डी गाणपतम। तो 16 का डी हो जाएगा। गणपति का अण लगने से दीर्घ हो जाता है तो हमारा हो जाएगा डी। गाणपतम डी हो जाएगा। भागिनेय अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। भागिनेय अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति अथवा भागिने में किस प्रत्यय के योग से भागिनेय हुआ है। तो ए अण। बी यत। सी ढक। डी अक्त। तो 217 का हो जाएगा सी। ढक प्रत्यय लगने से ए का रूप ले लेता है तो हो जाता है भागने। सी सही है। गांग में प्रत्यय अथवा गांग इत पदे प्रत्यय अस्ति। ए अण। बी अप। सी अच। डी अय। तो 218 का हो जाएगा ए। 19 देख लेते हैं। 219 मासिकम पदे प्रत्यय अस्ति। मासिकम में प्रत्यय ए ढक। बी ठय। सी ठप। डी ट्यू। तो 219 का भी ठय प्रत्यय हो जाएगा। तदीय में प्रत्यय बताइए। तदीय में क छ। बी त्यप। सी ई। डी केप। 220 का ए हो जाएगा। जैसे कि आता जुनिये में होता है। 21 देख लेते हैं। 221 का शिक्षक में प्रत्यय ए ठक। बी ड़उर। सी अण। डी उन। तो 221 का सही उत्तर हो जाएगा ऊन प्रत्यय। 222 देख लेते हैं। नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। नाम के बाद जो प्रत्यय जुड़ते हैं ए तद्धित। बी तिङन्त। सी कृदंत। डी ऋजन। तो 222 का सही उत्तर हो जाएगा तद्धित ए हो जाएगा। तद्धित जुड़ता है। मतुप हो गया वगैरह जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं। ये तो क्रिया के साथ जुड़ता है तिङन। ये नहीं हो सकता तो हमारा 222 का ए हो जाएगा। 223 वैक्रम में कौन सा प्रत्यय। वैक्रम में ए अण। बी यत। सी यसुन। डी मतुब। तो 223 का ए हो जाएगा अण प्रत्यय ए हो जाएगा। 224 लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिए। लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ए लघुधन इमनिच। बी लघुधन मनिन। सी लघुधन मतुब। डी लघुधन वतुब। तो 224 का हो जाएगा ए। लघुधन इमनिच से लघिमा बनता है। ए सही है। गर्ग का पुत्र क्षमा कीजिएगा। गर्ग का पुत्र किमस्य एक पदे रूपम। ए गर्ग। बी गर्गा। सी गार्ग्य। डी गर्गी। 225 का सही उत्तर हो जाएगा गार्ग्य। 226 व्यासास्याप्तम भवति। व्यासास्याप्तम भवति। ए वयास। बी वयसी। सी वयासक्ति। वयासकी। डी वयासेय। 226 का सही उत्तर हो जाएगा सी वयासक्ति। 227 वैतनेय में प्रत्यय बताइए। इम्पॉर्टेंट देखिए वैतनेय अभी पीछे आप लोग पढ़े थे। वैतनेय में इम्पॉर्टेंट है। 227 का हो जाएगा ठक। स्यं। यं। ढक। यही हो जाएगा 227 का डी ढक प्रत्यय। वैतनेय में ढक प्रत्यय। देखिए इसकी ट्रिक बता दे रहे हैं आपको हम। ट्रिक जैसे इसको वर्तन मान लीजिए। वर्तन तो वर्तन पर ढकते हैं। ढक्कन लगाते हैं। जैसे नए लोग कहते हैं कि बर्तन को ढक दा। बर्तन आके ढक दा। तो वैसे वर्तन ढक से ढक दो। तो वर्तन को ढक दो। तो वैतने में ढक आप पकड़ लीजिएगा कि वैतने में ढक
बर्तन के ढक दा, तो बर्तन से ढक लेते हैं, बर्तन को ढका जाता ही है, तो वैतने में ढक पता इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार पूछा गया है। RPSC फर्स्ट ग्रेड PGT द्वारा 11, UK टेट 11, MP वर्ग 2, TGT 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बर्तनवा को ढक दा, ऐसे मान लीजिए अपना आपका सही हो जाएगा। अगला, माधुर्यम पदस्य विग्रह अस्ति, माधुर्यम पदस्य विग्रह अस्ति, ए मधुर्दस्य, बी मधुर्धर्मेट, सी मधुर्धन्य, डी मधुर्धन्यत। तो 228 का ए हो जाएगा मधुर्धन्य। अगला 229 है, जनार्दन शब्द की उचित व्युत्पत्ति, ए जन धन अर्धन ऋण धन ल्यू, बी जन धन अर्धन ऋण धन ल्यूट, बी जन धन अर्धन ल्यू धन डी जन धन अर्धन ल्यू धन ऋच। तो 229 का सही उत्तर हो जाएगा ए। जन धन अर्धन ऋष धन ल्यू। 229 का जन धन अर्ध धन ऋष धन ल्यू। वायव्यम अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति, वायव्य में प्रत्यय पूछ रहा है, तो ए स्त्री प्रत्यय, बी पूर्व कृदंत प्रत्यय, सी तद्धित प्रत्यय, डी उत्तर कृदंत प्रत्यय। 230 का सही उत्तर हो जाएगा सी। 231 कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, ए तबियत, बियत, सी अनियर, डी मतुब। 231 का डी मतुब हो जाएगा। अगला है, मत्ता शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। मत्ता शब्द में प्रकृत प्रत्यय, ए मत धन कर्ता, बी मति धन कर्ता, सी मत धन कर्ता, डी मन धन कर्ता। 232 का डी हो जाएगा मन धन कर्ता, डी मन धन कर्ता हो जाएगा मत्वा। बांधवाह पद में कौन सा प्रत्यय है, ए सत्री, बी सानस, डी सी अण, डी तल। तो 233 का हो जाएगा अण प्रत्यय। अगला है, निम्नांकित में तद्धित प्रत्यांत अव्यय, तद्धित प्रत्यांत अव्यय, ए गंतुम, बी कृत्वा, सी जीव से, डी अधुना। 234 का डी हो जाएगा अधुना। तल प्रत्यांतम पदम अस्ति, तल प्रत्यांत पद है, ए गंता, बी बंता, सी पढ़ता, डी हसिता। तो 235 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है 36 में, श्रीमत शब्दे प्रकृत प्रत्यय अस्त, श्रीमत शब्द में प्रकृत प्रत्यय, ए श्री धन सत्री, बी श्री धन मतुब, सी श्री धमैट, डी श्री धन सानज। तो 236 का सही उत्तर हो जाएगा सी धन मतुब बी। सुरभि करोति अत्र प्रत्यय अस्ति, एडिच, वी गिव, सी चिव, डी निस। तो 237 का चिव प्रत्यय हो जाएगा चिव। 38 श्रीमान पदे क प्रत्यय अस्ति, श्रीमान में ए मतुब, बीतल, सी ठक, डी ढक। तो 238 का सही उत्तर हो जाएगा ए मतुब प्रत्यय। 239 से ममता में प्रत्यय बताइए। ममता में ए अण, बी ढक, सी तल, डी मतुब। तो 239 का सही उत्तर हो जाएगा तल प्रत्यय। 240 है, गुरुता, महता, लघुता इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं, किस मूल प्रत्यय से बने हैं चाहे निष्पन्न होते हैं। तो एता, बी आ, सी तल, डी ठक। तो 240 का सही उत्तर हो जाएगा सी तल प्रत्यय। 41 लघुता अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, लघुता में ए तुट, बी तिप, सी तल, डी अण। अभी पीछे पढ़ कर आए तो सी। 241 का सी हो जाएगा। 242 अपगवः, यह डैश 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 प्रत्यांत है। अपगव क्या है, डैश में भरना है, खाली स्थान में, रिक्त स्थान में। ए तद्धित, विकृत, सी शुभ, डी तिप। तो 242 का हो जाएगा ए तद्धित है यह। अगला, भवदीय में प्रत्यय निर्देश कीजिए। भवदीय में प्रत्यय, ए छ, बी चिव, सी अण, डी लेप। तो 243 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है 244 ग्रामीण
ग्रामीण पद बनता है? ए ग्राम धन ख, बी ग्राम धन फ, सी ग्राम धन ग, डी ग्राम धन ख। तो 244 का ग्रामीण किससे बनता है मित्रों? तो यह बनता है ग्राम धन ख से। ग्राम धन ख से ग्रामीण। इसकी ट्रिक मान लीजिए, पूछे ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है? तो एक गांव लोग खनने जाना, गांव लोग खनने, और गांव में कोई भी खनता है, खेत खनता है, कुछ भी खनता है, तो ग्रामीण, ग्रामीण से गाँववासी यहाँ से क्या करते हैं? खन देते हैं, खेत को खन देंगे और सड़क खन देते हैं। तो ग्र से ग्रामीण, ख से खंदा। ग्रामीण वाले कोई भी जाता है मजदूर खोजने तो कहता है कि ग्रामीण, ग्राम से जा खंदा, खनवा दा। तो ग्राम वाले खनते हैं तो ख हो जाएगा। 244 का ए हो जाएगा। आगे 245 तद्धित इत्यत्र कः प्रत्यय? तद्धित का प्रत्यय ए ङीस, बी ङीब, सी ई, डी ईंधन प्रत्यय। तो 245 का सही उत्तर हो जाएगा डी ईंधन प्रत्यय। अगला राष्ट्रीय शब्दस्य अधोनिर्दिष्टेषु अर्थेषु को न भवति? राष्ट्रीय शब्दस्य अधोनिर्दिष्टेषु अर्थेषु को न भवति? ए राष्ट्राय दुह्यति, बी राष्ट्रीय भव, सी राष्ट्रादागत, सी राष्ट्रस्यायस। तो 246 का सही उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्राय दुह्यति। अगला राष्ट्रीय इति पदे प्रत्ययो अस्ति? राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय? ए छ, बी ए, सी अण, डी घ। तो 247 का सही उत्तर हो जाएगा घ। राष्ट्रीय में घ प्रत्यय होता है, तो 247 का घ हो जाएगा। पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्यय? पवित्रतमा इत्यत्र कः प्रत्यय? ए तरब, बी तहसील, सी तमब, डी तबियत। तो 248 का हो जाएगा सी तमप। 49 देख लेते हैं। गुणवंत, गुणवंत प्रत्यय बताइए। ए गुण धन तत्, बी गुण धन मतु, सी गुण धन इन, डी गुण धन तंत। तो 249 का हो जाएगा बी गुण धन मतु। अगला है योगी, योगी में प्रत्यय बताइए। ए योग धन इन, बी योग धन ई, सी योग धन तर, डी योग धन ई। तो 250 का सही उत्तर हो जाएगा ए योग धन इन, योगी। दिन धन ठय, दिनिक, दैनिक, दैनिक, दैनिकी। तो 251 का सही उत्तर हो जाएगा सी दैनिक, दैनिक। 252 देख लीजिए। बिनताया पुत्र, बिनताया पुत्र। ए बिनताया, बी वैतनेय, सी बिनतार्थे, डी वैतनाय। तो 252 का सही उत्तर बी हो जाएगा वी। 253 वृषणे अपत्यम पुमान, वृषणे अपत्यम पुमान। ए वार्ष्येण, बी वृषणम, सी वार्ष्येण्य, डी वृषणेव। तो 253 का हो जाएगा सी। अगला है 254 द्रवणस्य अपत्यम पुमान इत्यर्थे तदितांत शब्द क? द्रवणस्य अपत्यम पुमान इत्यर्थे तदितांत शब्द क? ए द्रवणी, बी द्रवण, सी द्रवणी, डी द्रवणायन। 254 का सही हो जाएगा द्रवणी। अगला है 255 कुंती शब्द में, कुंती शब्द से कौनते पद बनता है? कुंती से कौनते? तस्यापत्यम सूत्र से, बी स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से, सी अत इय सूत्र से, डी लुक स्त्रियाम सूत्र से। तो 255 का सही उत्तर हो जाएगा बी स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से। कुंती से कौनते बन गए। अगला प्रश्न है कौनतेय पद में कौन सा प्रत्यय? अभी आपने पीछे पढ़ा था कौनतेय, पीछे आगे पढ़ रहा है कि कौनतेय पद में होता है ढक प्रत्यय। कौनतेय में ढक, कौनतेय वैतनेय। 257 देख लेते हैं। क्षमावान में प्रत्यय बताइए। क्षमावान में ए तुमुन, बी अक्त, सी मतु, डी अक्तवतु। 257 का सी हो जाएगा मतु। अगला
क तद्धित प्रत्यय न, कौन तद्धित प्रत्यय नहीं है? ए मतु, बी इक्तिन, शीतल, डी त्व। तो 258 का हो जाएगा इक्तिन मतु प्रत्यय नहीं है। इक्तिन प्रत्यय क प्रत्यय कैसा है? ये इक्तिन है। यानी क तद्धित प्रत्यय तो मतुप है, तल है, तो ये तीनों तो मतुप हो जाएंगे, लेकिन ये मतुप प्रत्यय नहीं है। अरे क्षमा कीजिएगा, तद्धित प्रत्यय नहीं है। आगे जमदग्ने पुत्रम, जमदग्ने पुत्रम ए, जमदग्न्यम बी, जामदग्न्य सी, जामदग्नि डी, जामदग्नि। तो 259 का सही उत्तर हो जाएगा बी, जामदग्न्य। अगला है द्वितीय पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? द्वितीय पद में ए यशुन, बी छ, सी केच, डी तीय। तो 260 का हो जाएगा तीय प्रत्यय, यानी द्वितीय में तीय। 261 है वैश्वामित्र में प्रत्यय बताइए। वैश्वामित्र में ए विश्वामित्र धन इ, बी विश्वामित्र धन अण, सी विश्वामित्र धन अ, डी विश्वामित्र धन ए। तो 261 का से हो जाएगा बी। 262 देख लेते हैं। कह प्रत्यय कृत प्रत्यय न, कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है? तो 262 का हो जाएगा ये भी कृत है, ये भी कृत है, ये भी कृत है, ये अण वाला कृत प्रत्यय नहीं है। तो 262 का डी हो जाएगा। क तद्धित प्रत्यय, कौन तद्धित प्रत्यय है? एकम, बिलम, सीड़त, डी से। तो 263 का हो जाएगा जो से प्रत्यय है यह तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रास्थिक बराबर प्रास्थिक बना कैसे है? ए प्रश्न कहें, बी प्रश्न कहें, सी प्रश्न ठें, डी प्रश्न स्यं। तो 264 का सही उत्तर हो जाएगा सी प्रश्न ठें। अगला है 265 अधोलिखितेषु किम शुद्धम वर्तते, इनमें कौन शुद्ध है? तो 265 का देख लेते हैं। आस्तिक बराबर अष्टदंठक, बी आस्तिक बराबर अष्टदंठक, सी आस्तिक बराबर अष्टदंडयत, डी आस्तिक बराबर अष्टदंठन। तो 265 का हो जाएगा ये शुद्ध है आस्तिक अष्टदंठक, 265 का ए। अगला दंतुरः इत्यत्र कः प्रत्यय, दंतुरः इत्यत्र का प्रत्यय ए र, बी अच, सी इरच, डी उरच। 266 का डी हो जाएगा उरच। अगला प्रांगमुखी इत्यत्र, प्रांगमुखी इत्यत्र ङीप केन सूत्रेण विधीयते, ङीप केन सूत्रेण विधीयते? ए नम मुख्यात् संज्ञायां, बी जातेर स्त्री वासाद्यो, सी कृतात् कर्ण पूर्वात्, डी दिक् पूर्व पदांगी। तो 267 का सही उत्तर हो जाएगा दिक् पूर्व पदांगी, यही हो जाएगा। अगला देख लें 268 गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति, गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति? ए ऋणेभ्यो ङीप इति ङीप, बी पुंयोगादाख्यायाम इति ङीस्, सी उगितश्च इति ङीप, डी प्रत्युन्नयो यज्ञ संयोगे इति ङीप। तो 268 का बी वाला सही है, पुंयोगादाख्यायाम इति ङीस्। सीमा इत्यत्र ङीप विधेयकसूत्रम किम, इत्यत्र ङीप विधेयकसूत्रम किम? ए मनः, बी अनो बहुब्रीहि, सी टावृचि, डी न यासो। तो 269 का हो जाएगा ए मनः। अगला 270 पच धन सप धन अधन सत्री अत पचत इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण कः प्रत्ययः भवति? ए उगितश्च इति ङीप, बी वैश प्रथमे इति ङीप, सी अजाद्यत तष्टाप इति टाप, डी ऋणेभ्यो ङीप इति ङीप।
तो 270 का हो जाएगा ए उगितश्च इति ङीप। लावणिक का स्त्रीलिंग क्या क्या होगा? लावणिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए लावणिकी, बी लावणिका, सी लावणिक, डी लावणिजा। तो 271 का हो जाएगा लावणिकी। अगला है टाप प्रत्यय होता है। टाप प्रत्यय ए अकारांत प्रातिपदिक से, बी इकारांत प्रातिपदिक से, सी उकारांत प्रातिपदिक से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 272 का सही उत्तर हो जाएगा अकारांत प्रातिपदिक से। अगला है ङीप प्रत्यय होता है। ङीप प्रत्यय ए अकारांत प्रातिपदिक से, बी इकारांत प्रातिपदिक से, सी उकारांत प्रातिपदिक से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 273 का हो जाएगा सी उकारांत प्रातिपदिक से। एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? एडका तो ए टाप, बी चाप, सी डाप, डी आप। तो 274 का टाप हो जाएगा। अगला टाप प्रत्यय के योग में कौन सा लिंग होता है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी अनियत लिंग। तो 275 का सही हो जाएगा बी ए क्षमा कीजिएगा पुल्लिंग होता है। अजा में कौन सा प्रत्यय है? ए टाप, बी चाप, सी ङीप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 276 का हो जाएगा टाप। 276 का ए टाप। 77 देख लेते हैं अदन टाप डैश 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 रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा। तो 277 का ए अज, बी अजी, सी अजा, डी अजरा। तो 277 का सी हो जाएगा अजा। अदन टाप अजा बनता है। चटका इस पद में कौन सा प्रत्यय है? ए कन, बी टाप, सी ता, डी ङीप। तो 278 का सही उत्तर हो जाएगा टाप, यानी टाप। चटका में टाप जुड़ करके बन गया टाप। अगला है चटका इत्यत्र स्त्री प्रत्यय से विधायकम सूत्रम अस्ति। स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्र बताइए। ए यत ययश्च, बी स्त्रियाम, सी अजाद्य अजाद्यतष्टा, बी उगतश्च। तो 279 का हो जाएगा सी अजाद्यतष्टा। 280 है रमा इति पदे क प्रत्यय। रमा में कौन सा प्रत्यय? ए टाप, बी ङाप, सी चाप, डी आप। तो 280 का ए जानते हैं आप लोग टाप प्रत्यय है। 281 देख लेते हैं अज डैश 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 अजा। तो टाप लग करके बना हुआ है। तो 281 का बी हो जाएगा। चटक धन टाप इत्यस्मिन् रूपम नियम्यते। तो चटका हो जाएगा। तो 282 का चटक धन टाप चटकी, चटका, चट्टा। तो बी हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। अगला संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे ङीप प्रत्ययस्य। संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामकी इति पदे ङीप प्रत्ययस्य। ए नित्य विधि, बी निषेध, सी वैकल्पिक प्रवृत्ति, डी अशुद्ध प्रयोग। 283 का हो जाएगा नित्य विधि। लावणिकी शब्द लावणिक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? लावणिक ए टाप, बी ङीस, सी ङीस, डी ङीन। तो 284 का हो जाएगा ङीप से बनता है लावणिक। बी हो जाएगा 284 का बी। 85 देख लेते हैं कर्तृ में कौन सा प्रत्यय है? कर्तृ में ए टाप, बी ङीप, सी ङीस, डी ङीन ङीन। तो 285 का हो जाएगा ङीप प्रत्यय। 286 देख लेते हैं नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी बना अथवा नर्तकी में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। ए टाप, बी ङीप, सी ङीस, डी ङीन। तो 286 का सही उत्तर हो जाएगा सी ङीस। अगला है गौरी पद में कौन सा प्रत्यय है? गौरी में ए ङीप, बी ङीस, सी टाप, डी ङीन। तो 287 का हो जाएगा बी ङीस। गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी इत्यादि
पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं? गौरी, अतिकेशी, चंद्रमुखी। तो ए ङीस, बी ङीब, सी ङीन, डी ढक। तो 288 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ङीस होता है, इसका ङीस होता है। अगला, सूर्या में कौन सा प्रत्यय? तो मित्रों सूर्या में होता है टाप, चाप, ङीब या तो चाप। चाप के सुर का बनाते हैं, 289 का हो जाएगा बी, सूर्या में चाप। या सूर्य के चाप से, चाहे चाप को चांदा से चाप करके सूर्य बना देते हैं, तो चाप करके तो चाप, तो सूर्य से चाप। 290, वयस्य प्रथमे सूत्र में विहित प्रत्यय वयस्य अवस्था में प्रथम। तो ए ङीस, बी टाप, सी ङीब, डी ङीन। तो 290 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ङीब प्रत्यय। 291, दाक्षी में स्त्री प्रत्यय बताइए। दाक्षी में ए ङीस, बी ङीन, सी टाप, डी उह। तो 291 का हो जाएगा ए, ङीस। अगला, सवारणी, क्षमा कीजिएगा सरवाड़ी, सरवाड़ी है। सरवाड़ी इति पदे प्रत्ययो वर्तते। ए ङीब, बी ङीस, सी ङीन, डी णीनी। तो 292 का बी हो जाएगा ङीस, सरवाड़ी। अगला है 293, इंद्राणी अत्यत्र क आगम। इंद्राणी अत्यत्र क आगम। ए नुट, बी नुक, सी नुम, डी आनुक। तो 293 का डी हो जाएगा आनुक। अगला है 294, गार्ग्यायणी इति पदे प्रत्यय वर्ते। गार्ग्यायणी में तो ए ङीब, बी ङीस, सी ङीन, डी ऋणी। तो 294 का हो जाएगा बी, ङीस। श्वशुर शब्दस्य स्त्रीत्व विवक्षायां निष्पद्यन्ते। ए श्वशुरी, बी श्वशुर्या, सी श्वशुराड़ी, डी श्वश्रु। तो 295 का डी हो जाएगा, श्वश्रु। अगला, नारी इत्यस्मिन् पदे क स्त्री प्रत्यय अस्ति अथवा नारी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ए ङीब, बी ङीस, सी ङीन, डी उह। तो 296 का सही उत्तर हो जाएगा ङीन। अगला है, पार्वती में स्त्री प्रत्यय बताइए। ए टाप, बी ङीब, सी ङीस, डी अज्ञात। तो 297 का ङीब प्रत्यय होता है पार्वती में, ङीब। आचार्य से स्त्री अथवा आचार्य से पत्नी में को क्या हो जाएगा? तो ए आचार्यायनी, आचार्यानी, बी आचार्या, सी आचार्याणी, डी आचार्यी। तो 298 का आचार्यानी हो जाएगा, 298 का आचार्यानी। 299 है, मानुषी अत्र प्रकृति प्रत्ययश्च अस्त। मानुषी अत्र प्रकृति प्रत्ययश्च अस्त। ए मनुष्य धन ङीस, बी मनुष्य धन ङीस, सी मनुष्य धन ङीब, डी मनुष्य धन ङीन। तो 299 का हो जाएगा मनुष्य धन ङीस। अगला है 300वां, पारदृश्यवन इसका स्त्रीलिंग में होगा। पारदृश्यवन का स्त्रीलिंग में ए पारदृश्वनी, बी पारदृश्वरी, सी पारदृष्टि, सी पारदृश्वना। तो 300 का हो जाएगा बी, पारदृश्वरी। अगला है, नर्तकी इस पद में स्त्री प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? नर्तकी में ए जातित्वात्, बी वयोवाचित्वात्, सी शित्वात्, डी नित्वात्। तो 301 का सी हो जाएगा, शित्वात्। अगला है, तटी इस शब्द में ङीस प्रत्यय किसमें है? ए जातिवाचकत्वात्, बी पुंगात्, सी वर्णवचित्वात्, डी अप्राणी वाचित्वात्। तो 302 का ए हो जाएगा, जातिवाचकत्वात्। 302 का जातिवाचकत्वात्। अगला, गोपस्य स्त्री गोपी में ङीस विधायक सूत्र।
कृतात् करणपूर्वात् बी पुयोगादाख्यायाम सी वहु बहुव्रीहेश्चात् तो दातात डी भवादिभ्यश्च। तो 303 का सही हो जाएगा बी पुयोगादाख्यायाम। अगला है दाम हाय नान्ताच इस सूत्र से होता है। दाम हाय नान्ताच सूत्र से होता है एंगी प्रत्यय मी बी आनंद आदेश सी निस प्रत्यय डी लोभ। 304 का ए हो जाएगा नी प्रत्यय। अगला है सिद्ध गौरा भी दिव्यश्च इस सूत्र का उदाहरण है। ए नर्तकी बी कामकी सी मुक्त केसी डी सुरापानी। तो सिद्ध गौरा दिव्यश्च सूत्र का उदाहरण 305 का हो जाएगा ए नर्तकी। अगला है त्रिलोकी पद में कौन सा प्रत्यय है त्रिलोकी में। तो अथवा त्रिलोकी पद में स्त्री प्रत्यय है। ए ङीन बी टाप सी ङीस डी ङीप। तो 306 का डी हो जाएगा ङीप। मित्रों ये रही हमारे लगभग 100 प्रश्नों की श्रृंखला। 100 प्रश्न से ऊपर प्रश्न हो गए हैं प्रत्येक के। आप लोग इसे देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी जो मित्र हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।